नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं और आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ इस ढंग से दिया हुआ मिलेगा। जैसे कि यह दैनिक भास्कर पटना 20/5/2022 का पेपर है, जो हमारे पास भी किसी माध्यम से आया है और इसी पर हम आपसे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि छठा चरण का प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुका है और सातवें चरण की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे इस पेपर के अनुसार। तो इसमें कुछ बदलाव भी किया गया है, इस बदलाव पर भी चर्चा किया जाएगा। तो सबसे ऊपर में आप देखेंगे कि स्कूली शिक्षकों की भर्ती नियमावली में बदलाव करेगी सरकार। क्या बदलाव करेगी, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से मुखिया, प्रमुख और मेयर जैसे जनप्रतिनिधि बाहर होंगे। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है पारदर्शिता लाना। चूंकि लोगों के द्वारा कभी कभी इस पर चर्चा किया जाता है कि जो भर्ती की प्रक्रिया हुई है, उस भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही। तो इसमें पारदर्शिता बनाने के लिए जो है इस प्रकार का डिसीजन लिया गया है। उसके बाद इसमें आप सबसे बड़ी बात देखेंगे कि ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। अलग अलग नियोजन इकाई में आवेदन देने से मिलेगी निजात। जैसे कि दोस्तों, छठा चरण में आप देखे होंगे कि एक अभ्यर्थी कई फॉर्म भर करके हर जगह भागते जा रहे हैं, पहुंचाते जा रहे हैं। उससे दोस्तों समय और पैसे दोनों की हानि हुई है। इस बात को देखते हुए इसमें अब ऑनलाइन प्रक्रिया की बात की गई है। एक बार लोग भरेंगे और इससे क्या होगा कि समय भी कम लगेगा, भागदौड़ से बचेंगे और पैसे की भी बचत होगी। इसलिए यह खबर एक अच्छा खबर माना जा सकता है। दोस्तों, आइए हम इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ करके बता दें कि बिहार में शिक्षक नियोजन की नियमावली बदलेगी। आवेदन लेने और चयन दोनों ही प्रक्रिया में बदलाव होगा। अब चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, मेयर, मुख्य पार्षद आदि की कोई भूमिका नहीं होगी। शिक्षा विभाग अब शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों की बहाली के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। इसके तहत आवेदन भी अब हर नियोजन इकाई में देने के बजाय सेंट्रलाइज व्यवस्था होगी। तो आप समझ गए होंगे कि अब भाग भाग करके हर जगह पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। अब एक ही जगह आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और वहीं से सारा प्रोसेस हो जाएगा। और उसमें आप क्या देखेंगे कि ज़्यादा योग्य अभ्यर्थी होने के बाद भी कुछ सीट खाली रह जाता था, लेकिन अगर अब सेंट्रलाइज फॉर्म लिए जाएंगे जो ऑनलाइन होगा, तो उससे यह समस्या का भी समाधान हो जाएगा। नीचे लिखा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन बदलावों को शिक्षा विभाग हाई स्कूल में जल्द ही शुरू होने वाली सातवें चरण की शिक्षक बहाली से ही लागू करने की तैयारी कर रहा है। और यह बहाली आप देख रहे हैं कि हाई स्कूल में ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले उच्च व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। इससे कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह जाते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं। तो आपने दोस्तों देख लिया कि क्यों सरकार ऑनलाइन आवेदन का मांग कर रही है, और यही कारण है कि ऑनलाइन लिए जाएंगे, लोगों को भागना भी नहीं पड़ेगा और सीटों का बंटवारा भी सही ढंग से होगा और कम से कम सीट खाली रहने का प्रावधान रहेगा। दोस्तों, इसमें देखेंगे ये दो बदलाव जो किया गया है उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है नियोक्ता पंचायती राज और नगर निकाय में ही होंगे, लेकिन मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, महापौर जैसे निर्वाचित जनप्रतिनिधि भर्ती प्रक्रिया से अलग हो जाएंगे। लाभ इससे यह होगा कि आरोप लगते रहते हैं कि जनप्रतिनिधि के द्वारा बहाली में पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, गड़बड़ी के आरोप भी लगते रहते हैं। इससे बचने के लिए दोस्तों इस प्रकार का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और दूसरी जो बातें या दूसरा उद्देश्य जो खुल करके सामने आया है वह है कि अभ्यर्थियों को अलग अलग नियोजन इकाइयों के बदले एक ही आवेदन करना होगा, वह भी ऑनलाइन आवेदन। इसका लाभ दोस्तों यह होगा कि एक एक अभ्यर्थी को सैकड़ों आवेदन देने की आपाधापी नहीं रहेगी। केंद्रीयकृत तरीके से चयन होने से
पद रिक्त रहने की संभावना भी घटेगी। अभी की व्यवस्था में अभ्यर्थी रहते हुए भी पद रिक्त रह जाते हैं। हाल में 90,762 प्राथमिक शिक्षक के पद में 48,000 से अधिक पद जो है सो रिक्त रह गए। दोस्तों यही कारण है कि इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक दो चीज और देखेंगे जो हाईलाइट किया हुआ है। हाईलाइट किया हुआ क्या है कि अभी पंचायत नियोजन इकाई में मुखिया, अध्यक्ष और सबसे बड़े वार्ड के वार्ड सदस्य मेयर होते थे। ठीक है, होते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। अभी पंचायत नियोजन इकाई में मुखिया, अध्यक्ष और सबसे बड़े वार्ड के वार्ड सदस्य मेंबर होते हैं। दूसरा है प्रखंड स्तर के नियोजन इकाई के अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होते हैं और वही एकमात्र जनप्रतिनिधि भी। जिला स्तरीय नियोजन इकाई में अध्यक्ष की भूमिका जिला परिषद अध्यक्ष की होती है। तो दोस्तों इस ढंग से देखेंगे कि जनप्रतिनिधियों को अब इससे क्या किया जा रहा है, बिल्कुल हटाया जा रहा है और उसके पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि यह पारदर्शिता वाली हो, लोगों को कोई शिकायत नहीं हो कि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई है। आइए दोस्तों सबसे काम की बात हम लोग देखते हैं। सबसे काम की बात अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, वह बात है सितंबर में होने वाली 7वें चरण की प्रक्रिया अब शुरू होगी। यानी कि सितंबर से होने वाली 7वें चरण की भर्ती से ही होगी नई व्यवस्था। यानी कि अब यह खुल करके आ गया है कि 7वें चरण का जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया होगी वह सितंबर महीना से शुरू हो जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि 7वें चरण में हाई स्कूल, उसके बाद प्राथमिक शिक्षक। तो देखिए इसमें माध्यमिक शिक्षक में अगर हम देखें तो 40,665 पद हैं। उसके बाद उच्चतर माध्यमिक में देखें तो 47,896, जबकि कंप्यूटर शिक्षक में 1000 शिक्षक हो गए। उसके बाद छठे चरण में देखिए टोटल जो है 32,714 शिक्षक प्रक्रिया बहाली अभी भी चल रही है, जो जुलाई में पूरी हो जाएगी, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि 32,714 शिक्षकों के पदों में 2/3 पद रिक्त रह जाएंगे। छठे चरण में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसे 7वें चरण में पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर यह देख रहे होंगे कि यह जो है 7वें चरण की प्रक्रिया आपका सितंबर से शुरू हो जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि अभी भी जो है सो लगभग 48,000 से अधिक सीट प्राथमिक शिक्षक का खाली रह गया है। यहाँ पर दिया हुआ भी है, आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर दिया हुआ है हाल में 90,762 प्राथमिक शिक्षक के पद में 48,000 से अधिक सीट रिक्त रह गए हैं। इसी पर दोस्तों बहाली ली जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार का और भी कुछ अपडेट होता है तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नए नए चीज़ों को जानने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल जीएस सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।